तो ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि अगर कोई शांति चाहता है तो आओ, तुम्हारे लिए भी वही इलाज है, जीवात्मा परमात्मा का मिलन। तीसरे आए, उन्होंने कहा हमको तो आनंद चाहिए जी, खाली दुख निवृत्ति नहीं। दुख निवृत्ति तो मिलती रहती है, मिलती रहती है। हाँ, सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद जिसे आप कहते हैं, जिसमें स्वप्न भी नहीं देखते, ऐसी नींद भी आती है ना आपको। उस समय क्या होता है, न बाह्यम किंचन वेदनांतरम, न बाहर का कुछ भान न अपना भान, शून्य अवस्था में रहते हैं आप। तो दुख निवृत्ति तो हो गई। बगल में लेटा है बाप बेटा, बीबी मर गई, मर जाए, आनंद में सो रहे हैं। जब उठे है? अब आ गया दुख है। लेकिन जी ये तो टेम्परेरी दुख निवृत्ति है, ये तो डॉक्टर साहब भी कर देते हैं ऑपरेशन करते समय। हाँ, और नित्य दुख निवृत्ति जो है वो भी भगवान में मिल गया। हाँ, यानी अनुभव करने वाला चला गया। अनुभव करने वाला कौन? मन, इंद्रियां। इस संसार का अनुभव करती है ना इंद्रियां और मन। हाँ, संसार का अनुभव करती है, संसारी सुख। तो ये मन और इंद्रियों को समाप्त कर देने का नाम मोक्ष। तो जब मन इंद्रियां शरीर नहीं रहेंगे तो आनंद कहां से मिलेगा? खाली दुख निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए वे कहते हैं हमको आनंद चाहिए। हम शरीर भी चाहते हैं, इंद्रियां भी चाहते हैं, मन बुद्धि भी चाहते हैं, आनंद भी चाहते हैं। लेकिन ध्यान दो, आनंद दिव्य होता है और आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन ये माइक है। तो माइक बर्तन में दिव्य वस्तु नहीं दी जा सकती, इम्पॉसिबल। तो उल्टा है। अरे देखो, जब माइक वस्तु में ही अंतर है, कान भी बना है पंच महाभूत से और आंख भी बनी है उसी पंच महाभूत से, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, या गंवारी भाषा में समझो बाप के बीज और माँ के रज से ये पूरा शरीर बना है ना माँ के पेट में। हाँ, लेकिन कान से हम केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। क्यों? अरे एक ही सामान से तो बना है ये पूरा शरीर। हाँ जी, लेकिन ऐसा है कि हाँ, तो जब एक ही सामान से बनी हुई है, कान से देखने का काम नहीं कर सकते, तो फिर माइक मटेरियल से बने हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में वो दिव्य आनंद कैसे आएगा? दिव्य रूप इन आंखों से कैसे दिखेगा
दिव्य शब्द इन कानों से कैसे सुनाई पड़ेगा, दिव्य स्पर्श ये माइक त्वचा से कैसे ग्रहण होगा। अर्थात उसके लिए दिव्य शरीर, दिव्य इंद्रियां, दिव्य मन चाहिए। ठीक है, लेकिन चाहते हैं आनंद। वेद कह रहा है रसो वैसा रसगम हे वायम लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तरीयोपनिषद 2:7। वह आनंद है, भगवान आनंद है। उसको जो पाले वो आनंद युक्त हो जाए, और आनंद युक्त हो जाए तो दुख स्वयं चला गया, उसके मांगने की जरूरत ही नहीं। अरे भाई कोई कहे हम स्वस्थ हो गए तो इसका मतलब बीमारी चली गई, हम विद्वान हो गए इसका मतलब मूर्खता चली गई, हम धनवान हो गए इसका मतलब गरीबी चली गई। उसको कहने की जरूरत क्या है। तो आनंद मिल गया का मतलब दुख गया, अपने आप बिना कहे मोक्ष मिलता है। तो वेद कह रहा है कि जो उसको पाले उसको आनंद मिल जाता है। फिर वेद कहता है रसम लध्वा सुखी भवति, कठरुद्रोपनिषद 27। फिर वेद कहता है एको वशी निष्क्रियाणाम बहूनाम एकम बीजम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्त धीरास्तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:12। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। कठोपनिषद 2:12। जो अंदर ही बैठे हुए श्याम सुंदर को जान ले, पाले, देख ले, उसको अनंत काल के लिए आनंद मिल जाए। तो ये 3 प्रकार की बातें वेदों में कही गई है, शास्त्रों में, लेकिन उन सब का मतलब केवल आनंद प्राप्ति से है। क्योंकि ब्रह्म आनंद है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् वेद कह रहा है, तैत्तरीयोपनिषद 3:6। आनंद को पालो, आनंद से युक्त हो जाओ। अरे चीनी को खा लो तो सारा मुंह मीठा हो जाए, नमक को खा लो सारा मुंह नमकीन हो जाए। बड़ी सीधी सी बात तो है। तो वो भगवान आनंद है और हम उसके अंश है। ये आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया गया है, भूले न होंगे। हम भगवान के अंश है, इसलिए आनंद ही चाहते हैं, चाहेंगे, चाहना पड़ेगा। और चूंकि कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म कृत, गीता 3:5। भागवत 6:1-53। इसलिए प्रतिक्षण हम आनंद के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं।
कब से? सदा से। कब तक करना पड़ेगा? जब तक न मिल जाएगा। वो टाइम लिमिट बताई नहीं जा सकती। वो तो जब मैं कौन मेरा कौन का प्रश्न हल कर दोगे प्रैक्टिकल, तब मिलेगा। तो आपको बताया गया कि उस आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के हम अंश हैं, क्योंकि शक्ति है और हमारा उनसे ही संबंध है। हमारा उनसे ही, हाँ, मैं का उनसे ही संबंध है और शरीर का उनकी माया से ही संबंध है। ये अलग अलग है। मैं नित्य हूं, ये अनित्य है। ये संसार अनित्य है, लेकिन सत्य है। ये जो अद्वैती कहते हैं कि संसार है ही नहीं, लेकिन सब अद्वैती नहीं कहते। शंकराचार्य ने तो कहा, लेकिन उन्हीं के बड़े बड़े अनुयायी विद्यारण्य, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि संसार है ही नहीं है। संसार है और ये उसी ब्रह्म ने बनाया है। और ब्रह्म के पास शक्ति थी, शक्ति से बनाया है। बिना शक्ति के संसार नहीं बन सकता। माया शक्ति भी है। तो शंकराचार्य ने भी मान लिया। सर्वोपेता च तद्दर्शनात् 2:1:30 वेदांत सूत्र में उन्होंने लिखा, सर्वशक्ति युक्ता देवता शक्ति रहित तस्य प्रवृत्त्यनुपपत्ते। अरे भाई, शक्ति नहीं होगी तो प्रवृत्ति कैसे होगी ब्रह्म की? फिर संसार कैसे बनेगा? फिर वेदांत में जो कहा गया दूसरे सूत्र में, जन्माद्यस्य जता, जिससे जन्म आदि हो संसार का, जीव का, विश्व का, वो ब्रह्म है। तो संसार का जन्म हो, जन्मात शब्द है, तो उसको क्या अर्थ करोगे? भ्रमात, ब्रह्म हो। तो आचार्य प्रभुपाद चरण बड़े हुए हैं अद्वैती वेदांती। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य हो चाहे कोई हो, हमारे गुरु जी हैं, ठीक है, लेकिन हम ये पूछते हैं कि अगर संसार नहीं है तो हम लोग भिक्षा मांग के कहां खाते हैं? अगर संसार है ही नहीं, ये भ्रम है, तो सारे सन्यासी शंकराचार्य हो चाहे उनके गुरु हो, गोविंदाचार्य, गौड़पादाचार्य, सुखदेव, परमहंस, वेदव्यास, कोई हो, संसार से भिक्षा मांग के खाते हैं सन्यासी लोग। वो रोटी बना नहीं सकते, पेट है उनके भी, भूख लगती है उनको भी। तो उनसे कहो क्यों खाना खाने की बात सोचते हो? संसार ही नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, संसार है। शंकराचार्य ने कहा आत्मा करता नहीं है
और उन्हीं के संप्रदाय में बोलने लगे, अरे नहीं, आत्मा करता है सब बृहस्पति वगैरह। शंकराचार्य ने बहुत सी बातें ऐसी कही हैं कि उन्हीं के संप्रदाय वालों ने मजाक उड़ा दिया। शंकराचार्य ने कहा कि गीता का लक्ष्य है कर्म संन्यास। सब संसार के कर्म धर्म सब छोड़ दो और दंड कमंडल लेके बाबा जी हो जाओ। तो मधुसूदन ने कहा कि नहीं भाई, अगर संन्यास लक्ष्य होता तो अर्जुन तो पहले ही सन्यासी बन रहा था। हम युद्ध नहीं करेंगे, इन सबको मार के हम राजा नहीं बनना चाहते। सबसे पहले अर्जुन ने यही कहा था। जब बीच में रथ खड़ा किया तो देखा, अच्छा इनको मारना है, ए कन्हैया मैं नहीं लड़ता। ठाकुर जी ने कहा, अरे तूने मुझको मांगा था द्वारिका में बिना हथियार के, अब यहां आ गए तो कहता है युद्ध नहीं करूंगा। क्या मालूम नहीं था द्वारिका में कि किससे युद्ध करना है? यहां कोई नई चीज देखा क्या? अरे वो दुर्योधन भी गया था तेरे साथ, वहीं पर तो ये बात फैसला हुई थी कि 18 क्षौहिणी सेना हथियार युक्त दुर्योधन को दे दो महाराज, हम तो आपको लेंगे बिना हथियार के। ये क्यों कहा था? नहीं हो कुछ हो महाराज, मैं खून खान नहीं करूंगा, राजा पृथ्वी के लिए, इसमें आनंद थोड़ा ही है कोई। अच्छा आप कह दीजिए इस पृथ्वी में आनंद है? नहीं। स्वर्ग में? वहां भी नहीं। तो फिर तो सन्यासी बनेगा? तो वहीं पर श्री कृष्ण कह देते गीता खत्म, जाओ अर्जुन दंड कमंडल लेके। इतना गीता का लेक्चर दिया 18 अध्याय, और आखिर में अर्जुन ने कहा हाँ युद्ध करूंगा, और किया, हजारों मर्डर किया। ये कर्म संन्यास का उपदेश है, गीता का लक्ष्य है या नहीं? तो ब्रह्म या भगवान श्री कृष्ण कि हम शक्ति है, उनसे हमारा भेदा भेद संबंध है। अर्थात कुछ अंश में अभेद है, कुछ अंश में या कहिए अधिक अंश में भेद है। देखिए हमारे यहां 2 प्रकार के मत चलते हैं सदा से। एक तो कहता है कि जीव ब्रह्म में बिल्कुल भेद नहीं है, अभेद ही है। और एक मत कहता है कि श्री कृष्ण और सब जीवों में भेद ही है, ही नहीं, ये दोनों बातें गलत है।